झारखंड के सस्पेंस का पटाक्षेप जल्द होने वाला है। खबर है कि सोमवार को चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रविवार शाम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट कर खुलकर अपने बगावती तेवर दिखा दिए। चंपई के पोस्ट में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कुर्सी का लोभी जरूर करार कर दिया। इससे पहले रविवार सुबह जब वो दिल्ली पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों पर गोलमोल जवाब दिया। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना। और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए। लेकिन सर करेंगे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। तो जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। बीजेपी के नेता सर पैसा कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी या नहीं? हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चंपई सोरेन जेएमएम को बड़ा सेटबैक देने जा रहे हैं। भूमिका तैयार है, बीजेपी से डील भी पक्की हो गई है। हेमंत सोरेन को भी इसकी खबर लग चुकी है। सोरेन ने खुद अपने बयान में पार्टी में टूट की पुष्टि की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे के दम पर उनके घर और उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। घर से मतलब भाभी सीता सोरेन से था, जो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, और पार्टी का मतलब चंपई सोरेन से है। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। झारखंड में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में जेएमएम के बड़े आदिवासी चेहरे चंपई सोरेन का टूटना न सिर्फ जेएमएम बल्कि इंडी अलायंस के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। चंपई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक हलचल तेज है। सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस का कहना है कि ये सब झारखंड सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी की साजिश है। ये सभी बातें अफवाह हैं, बेबुनियाद हैं, विरोधी द्वारा लगाया जा रहा है। चंपई सोरेन जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम के बहुत ही अनुभवी पुराने कद्दावर नेता रहे हैं और गुरुजी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। इसलिए वह कहीं भी दूसरे पार्टी में जाने की कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत काम से लोग दिल्ली आते ही हैं, विभागीय कार्य से मंत्री आते ही हैं और माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री हैं। विभागीय काम से भी आ सकते हैं, पर्सनल काम से भी आ सकते हैं, इसमें क्या दो राय है। ये खबर तो भाजपा शुरू से ही, जब से गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है, उनको अस्थिर करने के लिए हर तरह का षड्यंत्र वह अभी तक उन लोगों ने प्रयोग किया है, लेकिन कभी वे सफल नहीं हुए। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर भी सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी राम और वाम की साजिश का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। गिरिराज ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अगली बार तृणमूल की सरकार आती है तो बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका। रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश हो। कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार
न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर है बल्कि खुद की पार्टी के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ की डिमांड की। सुखेंदु के इस पोस्ट को लेकर पार्टी के अंदर ही सिर्फ टोल शुरू हो गया है। टीएमसी के ही कुणाल घोष ने सुखेंदु शेखर रे के पोस्ट को गलत करार किया। सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है वो लॉजिकल है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का इलॉजिकल डिमांड, पुलिस कमिश्नर उसको अरेस्ट चाहिए, जो पुलिस कमिश्नर हैज डन हिज बेस्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन दैट वाज गोइंग ऑन इन अ पॉजिटिव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव way. So this demand, we strongly condemn this demand of arresting CP. ये बताना, ये ट्वीट करना नहीं चाहिए। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर सीबीआई की जांच लगातार तेज है। दिल्ली से गए सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। कोशिश आरोपी की मनोस्थिति को समझने की है। सीबीआई को उम्मीद है कि इस केस को लेकर कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। इस बीच मृतक ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने एक बार फिर कोलकाता पुलिस पर बड़े आरोप लगाए। पीड़ित पिता ने कहा कि उनकी बेटी का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराया गया। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया।